धूल से भरे युद्ध के मैदान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वीरता की चमक थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, झांसी को आज़ाद रखना। अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला किया था, लेकिन रानी ने कसम खाई थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और तलवार उठाकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। तोपों की आवाज़ गूंज रही थी, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की आवाज़ें चारों ओर फैल गई थीं। रानी ने अपने सैनिकों को आवाज़ दी, वीरों, मातृभूमि की रक्षा का समय आ गया है, पीछे मत हटना। रानी के वार तेज और बिजली की तरह थे। उन्होंने कई अंग्रेज सिपाहियों को गिरा दिया। अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि एक महिला ऐसे तलवार चला सकती है। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की टापें युद्धभूमि में गूंज रही थीं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। झांसी की दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन रानी का साहस नहीं टूटा। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अंतिम क्षण तक लड़ाई की। जब किले में रुकना मुश्किल हो गया, रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुईं और अपने वफादार सैनिकों के साथ किले से बाहर निकल गईं। रात के अंधेरे में रानी ने कसम खाई कि वो झांसी की आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कालपी पहुंचकर फिर से सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। हर युद्ध में उन्होंने दिखा दिया कि वीरता का कोई रूप नहीं होता, न कोई उम्र, न कोई सीमा। फिर आया ग्वालियर का मैदान, जहां उनका अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराते हुए दुश्मनों की ओर बढ़ीं। उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। आखिरी वार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनका साहस और बलिदान पूरे भारत में आज़ादी की चिंगारी बन गया। उनका नाम आज भी हमें हिम्मत और आत्मसम्मान की याद दिलाता है। झांसी की रानी ने हमें सिखाया कि मातृभूमि के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकारों के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।